चलिए आपसे बात कर लेते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात नहीं सर। बाकी आप लोग भी समझ लीजिए, स्टॉक ओपन हुआ था नियर सी वन की रेंज आप देखिए 291.80। एंड अगर इस कैंडल का लो अगर आप चेक करने जाएंगे तो लो है अराउंड 292.5, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पैसा। 50 पैसा ही है, इस वजह से हम इसको ऑलमोस्ट हीटेड मानेंगे। अब जब ये स्टॉक C1 पे ओपन हुआ तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर P1 पे आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं आ रहा है, क्या उसके पहले टारगेट और स्टॉप लॉस दे चुका है? क्या टारगेट कितना दिखाई दे रहा है? 294.30। और ऑलरेडी ये उसके पहले 294.45 के आसपास हाई लगा चुका है। तो क्या P1 को ट्रेड करेंगे? इट मीन्स दैट कि C1 और P1 हमारा ट्रेड नहीं बना। अब हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा? हमारा ट्रेड यहां बनेगा P2 से फॉर सेलिंग। आपने सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया 304.60 का। इस कैंडल का हाई चेक कर लीजिए, हाई है 303.35। तो स्टॉप लॉस गया क्या? नहीं गया। बहुत टाइम के बाद स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जाके टारगेट दिया। यहां कहीं टारगेट आया था क्या? ये भी देख लीजिए। लो है 299.75 और हमको टारगेट चाहिए था 299.10, यानी कि ऑलमोस्ट 60 पैसा से रह गया था। फिर वापस से थोड़ा टाइम स्ट्रगल किया एंड देन लास्ट में टारगेट आगे दिया। तो कैसे ही आपको स्टॉप लॉस गया? नहीं ना। P2 से ट्रेड मिला है, टारगेट देके गया, और वैसे भी हम पोजिशनली टॉप से सेल ही करने वाले थे। एंड टॉप, मजेदार बात यह है कि हमारा जो टॉप का कैलकुलेशन आ रहा था वो एग्जैक्ट 302.50 के आसपास आ रहा था। शायद आप ही में से कोई एक है जिन्होंने यहाँ टॉप से सेल किया था और बताया भी था कि मैंने जोमेटो को फ्यूचर में शॉर्ट किया है, राइट। और मैंने कहा था कि इंट्राडे तो काम हो ही जाना है, 297 रुपीज तक तो चले ही जाना है, और एग्जैक्ट मार्केट 296.65 रुपीज के आसपास जाके क्लोज हुआ है। सोनू सर आप बताइए, यहीं पे आपसे बात कर लिया जाए सर। आपको मैं रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, देखिए अभी आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। एशियन पेंट हमारी जो पोजीशन है 2375 रुपीज के आसपास है, अभी फिलहाल 2350 रुपीज के आसपास चल रहा है। मार्केट के प्रेशर के कारण एशियन पेंट में अच्छा खासा प्रेशर हमको देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर हम ओआई की बात करें तो स्टील ओआई में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, नीचे वाली ओआई वैसे ही 65% है। कल के दिन में अगर आज वो ओआई देखिए 65% आपको दिखाई दे रही है, कल के दिन में अगर वो ओआई इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे तो हमारी जो पोजीशन है जहां पे भी खड़ी होगी हम वहां पे अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और निकल जाएंगे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है इसे। ठीक है चंद्रशेखर सर, जैसे हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में किया सेम एज इट इज वैसे ही डाबर में पोजीशंस बने रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसा डाउन साइड में प्रेशर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बायोकॉन जरूर है, बायोकॉन जरूर है। हाँ स्क्रीन में आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीन पे भी। सोनू कौशिक सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। जी सर बताएं। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। मैम, बात तो वैसे आपसे थोड़ा सा प्राइवेटली करनी थी। कोई बात अ, नहीं सर, आप बताएंगे तो बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली 2-3 साल पहले मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी। ठीक है। बीच में गैप आ गया था और उस टाइम मैंने 5-6 लाख रुपए का लॉस कर दिया इसमें। ठीक है। करीबन 1-1.5 साल हम्म। ट्रेडिंग करके, और फिर 2 साल 3 साल बीच में छूट गया। और फिर एक दोस्त ने जो है एलटीवी कैलकुलेटर के बारे में मुझे बताया, और अब 3-4-5 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ। और एक लास्ट क्लास में आपने कहा था कि भी अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपया भी है तो आप हम्म। F&O में काम करके आप 50-1,000 रुपये तक आप निकाल सकते हो। जी बिल्कुल। और मेरे पास मतलब मैडम बर्डन इतना हो गया है कि मुझे 1.5 लाख रुपया तो हर महीने ईएमआई का चाहिए ही चाहिए। हम्म। उस केस में लोन के ऊपर लोन, ईएमआई भरने के लिए नया लोन, कभी गोल्ड लोन, कभी कुछ लोन। हम्म। अब फिर मैंने कहीं से 8 से 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया है ब्याज पे। हम्म। तो फिर मैं आपके लिए सिर्फ, मार्केट नहीं है सर। हाँ जी, फिर आपके लिए मार्केट नहीं है, क्योंकि जितना प्रेशराइज होकर काम करेंगे उतना ज्यादा रिस्की रहेगा सर। रिस्की तो ट्रेड मैं खुद पसंद भी नहीं करता। F&O का मुझे अच्छा बहुत लगता है। समझ रहा हूँ आपकी आपकी बात सारी सही है, क्लासेस हैं। लेकिन ऑलरेडी आप बहुत समझ रहे हैं ना, पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। उससे हाँ, ज्यादा अगर उस चीज को कवर करने जाएंगे तो उसी प्रेशराइज में काम करेंगे, और फिर इससे अच्छा है कि सारा पैसा दे दीजिए जिसका है,
नॉर्मल ही छोटा मोटा फंड अरेंज करिए, 40-50 हजार रुपए, एंड कैश में ट्रेड करिए, इनफ है सर। उतना प्रेशर लेके काम करेंगे कोई मतलब नहीं है सर। मतलब अगर डीमेट में 7-8 लाख रुपया हो और बहुत लालच ना करके थोड़ा बहुत, कितना कुछ निकल पाएगा मैम? किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, हम हम्म। पोजिशनली स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे पास टॉप एंड बॉटम हम लोग कैलकुलेट करके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम्म। क्या होता है ना कि मार्केट बॉटम के आसपास जाके स्टक हो जाता है, फिर हम्म। हम वहां पे सोचते हैं कि ठीक है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्लॉक होगा, छोड़ देते हैं। कभी कभी सिचुएशंस वैसी होती है कि हम पैसे को ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। अब आपका वैसा सिचुएशंस नहीं है, या तो आप लॉस बुक करिए या आप प्रॉफिट हम्म। बुक करिए, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा सर। हाँ जी, नहीं मैं तो हैजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। हेजिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर हाँ। आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो वेल एंड गुड, बेहतरीन चल रहा है। हाँ, आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, जो फंड है विथ हेजिंग, आप इंट्राडे ट्रेड करिए सर। ठीक है, इंट्राडे के लिए? हाँ इंट्राडे हेजिंग करिए, मतलब ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करिए जो स्टॉक्स आपको टॉप पे मिल जाए, या जो स्टॉक्स आपको बॉटम पे मिल जाए विथ हाईएस्ट वॉल्यूम विथ हाईएस्ट ROI। ऐसे स्टॉक को टॉप से सेल कर दीजिए, या बॉटम से आप खरीद लीजिए। ओके। ठीक है, और ऐसे स्टॉक पे एक डाइवर्जेंस पे आप ट्रेड करिए, दैट्स इट, उससे ज्यादा आप मत करिए सर। ओके। ठीक है। हाँ, इसमें मैं आपकी कहीं स्टॉक की ऑफलाइन क्लासेस भी होती है क्या? नहीं सर, ऑफलाइन की जरूरत नहीं है ना, ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन अगर आपको जाना है तो आप सूरत जा सकते हैं और नागपुर जा सकते हैं। तो ज्यादातर मैम इंडेक्स में काम करते हैं ना वहाँ पे तो। नहीं, स्टॉक्स भी सिखाते हैं सर, ऐसा पर्टिकुलर कोई डिसाइडेड नहीं है। निफ्टी के बारे में उसलिए ज्यादा डिस्कशंस होते हैं क्योंकि मोस्टली निफ्टी में अपने कम्युनिटी मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी ऑप्शन स्टॉक्स में ट्रेड किया हमें 6-7 महीना हुआ है ना, 6 to 7 मंथ से हम ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से उतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो आपको वहां पे भी सीखने मिलेगा सर। और कॉन्सेप्ट अलग हम्म। से नहीं, जो यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस में सीख रहे हैं वही वहां पे भी। ठीक है, हाँ जी। चलिए। ठीक है मैम। ओके सर, ओके। थैंक यू। अभी नया पोजीशंस कुछ बनाएंगे नहीं, फिलहाल जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए। नागपुर की फीस है 29,500, 25,000 विद GST। अब ऐसे स्टॉक में अगर आप कमेंट करेंगे जोमेटो में स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया तो कैसे चलेगा। जशवंत सिंह सर, चलिए आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जो मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है C1 P1, अगर वही आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ चंद्रशेखर सर। जशवंत सिंह सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, बताएं। मैडम मैं ये कौन सा रहता है कि P1 मिल गया, C1 नहीं करना, C1 C2, वो मेरे को समझ में नहीं आता है मैडम। ठीक है, इसको क्या क्या रूल्स पता है अभी आपको आईडीडी ब्लास्ट में सर। आईडीडी ब्लास्ट में ये जो फोर मैजिकल मतलब 9:25 के बाद देखना रहता है, उसमें फोर मैजिकल लाइन। ठीक है, तो और ये देख लेता हूँ। और फोर मैजिकल लाइन है अपने 24 वर्जन पे देख भी लेते हैं, लेकिन वो किस जगह से लेना है और इतना मालूम है उसमें कि जीरो देखना है, रिस्क जीरो देखना है, 0 1 जो भी है वो रिस्क देखना है। और उसका पीवी चेक कर लेना, जितना पीवी है वो आपका टारगेट, और एक एक रुपया उतना बढ़ा कुछ के नहीं, स्टॉप उतना लॉस। कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, किसी भी स्टॉक का आपने चार्ट ओपन कर लीजिए। हाँ ठीक, मैं कर देती हूँ, ये ऑप्शन चेन प्लस स्टार्ट है, यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम चार्ट पे चले जाते हैं। अभी चार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ सर, चार्ट पे आपको 4 लाइंस दिखाई दे रही है। हाँ बराबर। ये देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा इसमें 9:15 पर मतलब ये C1 से स्टार्ट हुआ ना मैडम? रुक जाइए, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए C2 C1 P1 P2, इस तरीके से ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है। हाँ दिखाई दे रही मैडम। हाँ, इन थ्री, इसी लाइन में आपको 3 वैल्यूज दिखाई दे रही है, 301.65, 304, 299.1। सेम एज इट इज, यहाँ पे 3 वैल्यूज दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 वैल्यूज दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 वैल्यूज दिखाई दे रही है। ठीक, आपको ये तो पता है C1 और C2 अगर मिलेगा तो हम बाइंग करने के बारे में सोचेंगे क्योंकि ये बॉटम होता है।
P2 और P1 अगर हमको मिलता है तो यहाँ से हम बेचने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये टॉप है, ये पता है। हाँ मैडम। अभी जो 3 रेंज आपको दिखाई दे रही है, इसमें से सिंपली आपको ये हमेशा सेम तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज में ऐसा ही है, जो लाइन के इधर जो नंबर्स लिखे हैं, ये लिखा है 301, 296, हाँ 281, हाँ हाँ 281, ये हाँ। हमारा एंट्री कहलाएगा। इसको मैं लिख देती हूँ फॉर ई, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारा एंट्री पॉइंट कहलाएगा, ठीक। एक जस्ट अ मिनट। मतलब मैडम ये जो है अपना P2 मतलब अगर मिल रहा है तो वो सेफ है सर मैडम, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सभी पे ट्रेड करेंगे, जो हमको सामने मिल जाएगा हम ट्रेड करेंगे। अभी आप हम्म देखिए, ये यहां से स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पे। ये जो पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एज अ हाँ। टारगेट का काम करेगा, ठीक। ये दोनों वैल्यूज के बीच में जो मीट वाले नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एज अ स्टॉप लॉस का काम करेगा, हम्म। ठीक। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, मीट वाला नंबर स्टॉप लॉस हो गया, और ये आपका टारगेट हो गया। अब रूल बहुत सिंपल है। रूल ये है, आपको ट्रेड कब करना है, 9:25 के बाद। बात। अब आपको एंट्री कहाँ मिल रहा है, इसको यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल पे आपको एंट्री मिल रहा है 9:25 पे एग्जैक्ट। 9:25 के बाद ट्रेड करेंगे तो ये वाली कैंडल पे आपको एंट्री मिल रहा है 9:30 पे, जो कि P1 पे हिट कर रहा है। P1 पे मिल रहा। हाँ। एग्जैक्ट। अब P1 के पहले हमको चेक करना है कि जब हमको ये वैल्यू मिल रही है, क्या इसके पहले उसने टारगेट या उसके पहले उसने स्टॉप लॉस यानी कि अपना काम कर लिया है क्या। अब अगर हम देखें तो ये स्टॉक नियर C1 ओपन हुआ था 9:15 पे, ठीक है। तो C1 इसने ऑलरेडी हिट कर लिया है। चलिए मानिए हिट भी किया, तो क्या इसने टारगेट दिया है, क्या इसने स्टॉप लॉस दिया है, तो जी हाँ, इसने स्टॉप लॉस दे दिया इसी कैंडल, सॉरी इस कैंडल पे टारगेट दे दिया है 294 रुपीज का। ये देखिए, ये सेकेंड हाँ कैंडल का अगर मैं आपको हाई चेक कराऊं तो 296, और टारगेट हाँ हमारा कितना है, हाँ 294, टारगेट दे दिया इसने, यानी हाँ। कि 9:25 के पहले ही ये टारगेट दे चुका है। तो क्या अब हम P1 पे ट्रेड करेंगे, हाँ यही समझ में नहीं आता मेरे को। अब हम P1 पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि C1 पे ऑलरेडी ट्रेड मिला, और टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी उसने दिया, उसके बाद अगेन P1 पे मिला है। तो सिंपल है, 1 और 1 नंबर आपको याद रखना है, 2 और 2 नंबर आपको याद रखना है। अगर एक बारी 1 नंबर हिट किया है तो दूसरा 1 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, एक बारी 2 वाला हिट किया है तो दूसरा वाला 2 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट डायरेक्टली C2 या P2 पे ओपन हो जा रहा है सीधा, तो उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बस यही रूल है, इसी को याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इसे। ठीक है मैडम, ठीक है, इसका आगे वीडियो समझ डाल देना आप मेरे को, तो ये बात जब भी होगा तो मैं देखता रहूंगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। अभी कोई डाउट? नहीं, ओके मैडम। ओके है ना, ठीक है। चलिए, सो बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब इससे सिंपल नहीं समझा सकती मैं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है मैडम। ओके सर, ठीक है। और कोई जिसको अभी भी आईडीडी ब्लास्ट में कंफ्यूजन हो, बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है पूरे कैलकुलेटर में सबसे इजी है तो यही है। अगर पूरे कैलकुलेटर में सबसे इजी है, एंड सबसे मेन थिंग इज कि मार्केट एग्जैक्ट उस कैलकुलेशंस को फॉलो कर रहा है, जो कैलकुलेशन से वहीं जाके मार्केट स्टक हो रहा है, वहीं से फॉल दे रहा है, तो वो वैल्यू के रेस्पेक्ट कर रहा है, वो चीज आप देखिए। स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किया जाए, स्टॉक सिलेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं चैट बॉक्स आपका ओपन कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल सके। यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ये ओपन कर देती हूँ, फिर से हम अपना नमपेंट वाला ले आते हैं और इसको उठाकर यहाँ कर देते हैं, ठीक। यहाँ देखिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बिल्कुल हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। स्विंग के सारे रूल्स के बारे में आज ही बात कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है ना, पहले वो चेक कर लेती हूँ। हाँ चलिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आईडीडी ब्लास्ट करके, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है आईडीडी ब्लास्ट करके, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं? सचिन सर को नहीं दिखाई दे रहा है? ये मैंने जो मार्क किया है ये वाला ऑप्शन आईडीडी ब्लास्ट का दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। चलिए, आपको क्या करना है, सबसे पहला क्लिक आपको यहाँ करना है। सुबह आप आए, सबसे पहला क्लिक आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे आपके पास 200 प्लस स्टॉक्स, जितने स्टॉक्स एफ&ओ में है वो सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, ठीक। सेकेंड क्लिक आपको कहाँ करना है, सेकेंड क्लिक यहाँ पे टॉप पे शो नियरेस्ट स्टॉक दिखाई दे रहा है सभी को, शो नियरेस्ट स्टॉक्स दिखाई दे रहा है आप सभी को,
उमेश से डबल से ज्वाइन कर लीजिए, दिखाई देगा। शो नियरेस्ट स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं सभी को। पहला क्लिक आइडेंटिटी ब्लास्ट पे, सेकंड क्लिक इधर, सेकंड क्लिक यहाँ पे। ठीक, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इससे एक फायदा ये हो जाता है कि जितने भी स्टॉक सीएमपी के पास दिखाई दे रहे हैं वो स्टॉक हमें सामने दिखाई देंगे। ठीक, अब इसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स है, अब आपके कौन से काम का है वो चीज हमको देखनी है। पहली चीज तो ये देख लीजिए, ये C2 के पास है क्योंकि लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, रेट्स बहुत फास्ट फ्लक्चुएट अपडेट होते हैं। ये देखिए चारों, ये स्टॉक ये स्टॉक ये स्टॉक ये स्टॉक C2 के पास है, ये C1 के पास में है। तो हमको मोस्टली स्टॉक्स बुलिश में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बॉटम पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए बुलिश रिस्क आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बुलिश रिस्क आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली इस पे आपको जाके एक बारी क्लिक कर देना है लाइव में। जैसे ही आप एक बारी लाइव में क्लिक करेंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, 0 1 2 3 4। अब जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि इन सारे स्टॉक्स में भी स्पेशली पहले आपको ये चार जिसमें 0 0 दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली इस नंबर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा तो फिर हम बाकी नंबर में जाएंगे। ठीक, यानी कि अभी हमारे पास जैसे ही हमने शो ऑल स्टॉक्स किया, उन स्टॉक्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक आए, बुलिश रिस्क पे हम क्लिक किए तो हमारे पास 4 स्टॉक्स फिल्टर हो गए, 3 स्टॉक्स फिल्टर हो गए, जो भी उस टाइम पे रहा हो। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक बुलिश रिस्क में 0 है। आप कुछ नहीं करना है, सपोज आपको यूपीएल दिखाई दे रहा है तो कंट्रोल करके आपको यूपीएल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूपीएल पे क्लिक करेंगे तो एक नई टेब ओपन हो जाएगी यूपीएल के डेटा की। अब ऑप्शन चेंज से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन चेंज से कोई लेना देना आपको है नहीं। स्टॉक P1 पे ओपन हुआ था तो P1 और C1 हमारे कोई काम का नहीं है। देखिए बेहतरीन सी ट्रेड मिला P2 से और पूरा C2 के लिए ट्रेड मिला, है ना जबरदस्त। ये पूरा मूव कैसे मिलेगा, जब आप ये ट्रेड्स पकड़ना स्टार्ट कर देंगे तो पूरा मूव भी धीरे धीरे आप कैप्चर कर लेंगे, पूरा मूव भी आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। कहां पे ट्रेड मिला, P1 पे हमको यहाँ पे मिला मार्केट, लेकिन ऑलरेडी ये ट्रेड दे चुका है, टारगेट दे चुका है, इस वजह से P1 और C1 हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट चल रहा होगा, जहां मेरा कर्सर रखा है इसको मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ जब हमको एंट्री मिली, यहाँ पे हमने देखा जब हमको एंट्री मिली तब हमने पहले का सिचुएशंस पता किया और पहले वो ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। देन ये वाली वैल्यू, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे कोई काम की नहीं है। फिर हम यहाँ से वेट करेंगे कि मार्केट हमको यहाँ पे मिल जाए, और मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे मिला एंड देन बेहतरीन फॉल हमको देखने के लिए मिला। हमको कितना चाहिए था, हमको यही तक चाहिए था, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा नीचे जा चुका है। तो बस यही आपको करना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी क्लियर है सभी को, अभी क्लियर है? अभी भी कोई जिसको दिक्कत है आइडेंटिटी ब्लास्ट में? सभी को क्लियर? नहीं, जिनको डाउट है सिर्फ हम उनसे बात करेंगे, ताकि क्या हो रहा है ना, इतने दिन से यही यही चीजें हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के अभी भी डाउट्स हैं। तो आज हम सभी के डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, जिनके हैं उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सुषमा मैम, जब ऑलरेडी P2 गया है, बहुत ही सिंपल है। 1 अगर हिट किया है एक बारी तो 1 वाला कोई भी ट्रेड होगा तो नहीं करेंगे, 2 एक बारी हिट किया है तो 2 वाला कोई भी ट्रेड होगा तो हम डबल नहीं करेंगे। ठीक, यस, ये जो है ये मर्सीलेस ट्रेड है, आपको अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है कि P1 पे लिया, स्टॉप लॉस जाने के चांसेस थे तो आपने वो स्टॉक फिर ऊपर चला गया तो आपने एवरेज करने के बारे में सोच लिया, ऐसा कुछ भी हमको नहीं करना है। मर्सीलेस सिंपली ट्रेड करिए। ये सामने आपको एक ही लाइन में टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको एंटर करना है, टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, अपने मन से कुछ भी एडिट नहीं करना है। यस, कैश में बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ट्रेड्स फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रेड्स ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि किसकी क्या नीड है और कौन कितना रिस्क ले सकता है। बुलिश और बियरिश रिस्क का मतलब होता है खरीदारी करने के लिए कितना रिस्क है, बिकवाली करने के लिए कितना रिस्क है। बुलिश रिस्क खरीदारी करने के लिए है, बियरिश रिस्क बिकवाली करने के लिए है। अगर बियरिश रिस्क ज्यादा होगा तो हम बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे, बुलिश रिस्क ज्यादा होगा तो हम खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। सपोज डेट
बुलिश रिस्क 6 है और बेयरिश रिस्क अगर 0 है, बुलिश रिस्क अगर 6 है, बेयरिश रिस्क अगर 0 है, तो हम बुलिश मतलब खरीदारी करने में ज्यादा रिस्क दिखाई दे रहा है तो खरीदारी करने के लिए इसको प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन बिकवाली में 0 रिस्क दिखाई दे रहा है, तो अगर स्टॉक बेयरिश पे अगर हमको मिलेगा, बिकवाली करने के लिए मिलेगा, तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये दोनों का 0 होना, जरूरी नहीं है कि ये दोनों 1 हो। अगर एक 6 होगा, एक 0 होगा तो भी ट्रेड किया जाएगा, अगर एक 5 होगा, एक 1 होगा तो भी ट्रेड किया जाएगा। डिपेंड्स करता है कि कब कौन सा वाला रिस्क हमको मिल रहा है। ठीक है आलोक सिंह सर, डोंट वरी, आप भी सीख जाएंगे। और कोई डाउट? बसंत बेहरा सर, मोस्ट वेलकम टू कम्युनिटी सर। अभी यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी, तो आप डेली बेसिस पे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं सर। डेली बेसिस के क्लासेस के अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल पे आता है, कब कौन सी क्लास चलनी है आप वहां पे चेक करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली राजू सर, जब हमको P2 पे मिलेगा तो हम बेच देंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर उसने C2 हिट किया होगा तो हम P2 पे नहीं बेचेंगे। बस जो सिंपली जो माइनर से रूल्स है ना, और रूल्स नहीं भी याद है ना, तो यहाँ देखिए, चलिए वो भी आपको बता देती हूँ, ड्राइंग क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को रूल्स नहीं भी मालूम है तो यहाँ पे एक ये वाला साइन दिखाई दे रहा है आपको, सभी लोगों को ये वाला साइन दिखाई दे रहा है, ये वाला साइन दिखाई दे रहा है। सिंपली जब रूल्स आप भूल जाए तो ये वाले लाइंस इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे रूल्स पता चल जाएंगे। ठीक, एनी टाइम कभी भी क्लिक करिए। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस फॉर व्हाट रविंदर सर? फॉर स्टॉक ऑप्शंस, फॉर निफ्टी इंडेक्स की सुबह में क्लास होती है लाइव, फिर उसके बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है 2:30 बजे के आसपास, फिर इवनिंग में क्लासेस होती है थ्योरी की, बहुत सारी क्लासेस होती है रविंदर सर। और उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट रहना पड़ेगा। फॉलो नहीं किया है तो एलटीपी कैलकुलेटर व्हाट्सएप चैनल करके आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे सर्च करिए, वो चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अभी कोई जिसको आईडीडी प्लस में दिक्कत है? अभी कोई? बस रविंद्र सर, उसमें पूरा शेड्यूल आता है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही क्लास होती है। जब क्लास आती है ना, जैसे अभी अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है किसकी क्लास चल रही है और कौन से टॉपिक पे क्लास चल रही है। हर एक क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अरे फिर से समझा देती हूँ अजय कुमार सर। एक लाइन में आपको 3 वैल्यूज दिखाई दे रही है, यहाँ 3 वैल्यूज है, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज है, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज है। लाइन के इधर वाली जो वैल्यूज है ये एंट्री है, सभी के लिए ये एंट्री है। ठीक है, जो मीड में है ये एज अ स्टॉप लॉस है, जो मीड में है ये स्टॉप लॉस है, और जो सबसे फर्स्ट दिखाई दे रही है वो टारगेट है। बस अपने को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, जो दिख रही है वैल्यूज बस उसी वैल्यूज पे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है। और कोई इसको रिलेटेड टू आईडीडी? हाँ, हम चलेंगे अभी आईडीडी लास्ट की बात कर रहे हैं, अभी आईडीडी स्विंग पे चलेंगे। नहीं सुषमा मैम, कुछ भी देख, फिर वही चीज मैंने कहा ना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है यहाँ तक। जब आपको ऑप्शन चेन ही नहीं देखना है तो आप क्यों देखेंगे कि वो WTT है या वो WTB है? हमको सिर्फ चार्ट से लेना देना है, और चार्ट पे जो लाइंस ड्रॉ हुई है सिर्फ हमको उससे लेना देना, उसके अलावा उसके बाहर हमको कहीं नहीं जाना है। ठीक है रीचा मैम, अभी आपको 3 डेज हुआ है ना, अभी आप और बैक टेस्ट करने की नीड है। पर्टिकुलर एक ही स्टॉक्स में बार बार बैक टेस्ट करेंगी तो मे भी हो सकता है, जैसे कि आप लेके चलिए रिलायंस हो गया, 1 वीक का अगर आप रिलायंस को बैक टेस्ट कर रही हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, एक दिन स्टॉप लॉस चला जाएगा, 1-2 दिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, 2-3 दिन आपको प्रॉफिट आ जाएगा, उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आप मल्टीपल ट्रेड्स करिए, जितना आईडीडी प्लस में मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आईडीडी प्लस हो चुका हो सभी का क्लियर, तो अभी चलते हैं आईडीडी स्विंग पे। अभी भी कोई है तो बता दीजिए ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। जी तन्मय सर, डोंट वरी, अभी हम स्विंग पे ही चल रहे हैं। आप बहुत पुराने हैं ना सर, इसलिए आपको थ्योरी मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो डेली बेसिस पे कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है ना सर, उनके लिए तो आज का दिन ही नया है, तो हमको फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा सर। निखिल कुमार सर, सबका माइंडसेट
सब इतना जल्दी कैप्चर नहीं कर सकते हैं ना सर। आप मुझे बताइए, अगर आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है ना, टाइम पास करने के लिए तो बैठे नहीं है, सीखना है तभी तो आप लोग सुन रहे हैं ना सर। मोहित कुमार सर, उसके लिए ऑप्शन है, आप चले जाइए कैश में। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप चले जाइए फ्यूचर हेजिंग में। अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए विद थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसा किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। हाईली रिस्की है ही ऑप्शंस में ट्रेड करना, वो इस वजह से क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट कम लगता है। कम इन्वेस्टमेंट पे हम अच्छा प्रॉफिट इन परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन वो हुआ हाईली हाईली रिस्की। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर में ट्रेड करना। नेकेड फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, इसलिए हम फ्यूचर को हेज करके ट्रेड कर लेते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम लगे। फ्यूचर हेजिंग से जस्ट आधा इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाता है, साथ ही साथ रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि 15-20% के मार्जिन पे हम ट्रेड कर पाए। जितना 1.5-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है एक पोजीशन में, फ्यूचर हेजिंग में उतने ही इन्वेस्टमेंट पे 2 पोजीशन लिया जा सकता है। ऑब्वियस चीज है। फ्यूचर क्यों रिस्की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करना हुआ लॉट्स में। हम ट्रेड करते हैं लॉट में। आप सपोज डेट इसका लॉट साइज कितना है, 1355। अब कैश में स्टॉक कितना मूव करता है, ये स्टॉक कितना बड़ा है, ये स्टॉक है 500 रुपीज का। अगर 1% भी आसानी से मूव कर जाएगा, 1% भी मूव करेगा तो 5 रुपया मूव करने के चांसेस रखता है। 5 रुपीज अप एंड डाउन, आप उसको 5 रुपए को छोड़ दीजिए, अगर स्टॉक 1 रुपया भी अप एंड डाउन हो गया तो आपको कितना होगा, 1355। और हम लोग निफ्टी में इतना ही प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए 50 पॉइंट्स का रिवर्सल्स का वेट करते हैं, एक लॉट पे ट्रेड करते हैं और इतना अमाउंट हमको मिलता है। और यहाँ पे हमको एक पॉइंट के मूवमेंट पे इतना बड़ा रिटर्न मिल जा रहा है, और एक पॉइंट के मूवमेंट पे इतना बड़ा अमाउंट चला भी जाएगा, इसलिए ये हुआ थोड़ा रिस्की। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग कर लेते हैं, और हेजिंग करने से थोड़ा पुट ऑप्शन लेकर चला जाता है, तो थोड़ा फ्यूचर बाइंग हमको देकर चला जाता है बस। लेकिन ये ज्यादा रिस्की हुआ, रीजन ये है कि यहाँ पे लॉट्स में काम होता है, इस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आप फ्यूचर हेजिंग करिए, जिसमें थोड़ा हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न थोड़ा हाई है। अब उसके बाद आता है आपके पास आईडीडी ब्लास्ट। रीजन ये है आईडीडी ब्लास्ट में ट्रेड करने का, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है। आईडीडी ब्लास्ट में इंट्राडे ट्रेड किया जा सकता है, बेहतरीन रिवर्सल्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ इंट्राडे में आपको मार्जिन भी मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन स्टॉक्स। किसी स्टॉक में 2 टाइम्स का मिल जाता है, किसी स्टॉक में 5 टाइम्स का। पहले 3-4 साल पहले, 5 साल पहले तो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स का भी मार्जिन मिल जाता था, लेकिन अब वो कम कर दिया। मैक्सिमम मुझे लगता है शायद 5 टाइम्स का लिमिट मिलता होगा, उससे ज्यादा होता होगा तो 7 टाइम्स का, उससे ज्यादा नहीं मिलता है अब। ठीक है, यानी कि 5 टाइम्स का लिमिट मिलना मतलब 10,000 रुपया है तो 50,000 5 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 50,000 की क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन वो ओनली ऑन इंट्राडे होगा। आपको 3-15 पे एनी हाउ पोजिशंस को स्क्वायर अप करना होगा, नहीं करेंगे ब्रोकर करेगा तो फिर पेनल्टी लेगा, इसलिए वो आपको मार्जिन देता है। ठीक है, ठीक है, ये हुआ आईडीडी ब्लास्ट। फिर वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा तो है, टाइम नहीं है, रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं, वो आईडीडी स्विंग्स में जा सकते हैं, जहां पे हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि पूरे मंथ का रेंज क्या होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बॉटम एंड जो टॉप हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट मार्केट में सेम एज इट इज वही रिवर्सल्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर बहुत सारे स्टॉक्स, आप भारतीय एयरटेल देखिए, आप ओबेरॉय रियलिटी देखिए, आप सीडीएसएल देखिए, टाटा पावर देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स ये महीना हमने प्रिडिक्ट किया, एंड एग्जैक्ट वही बॉटम एंड वही टॉप के साइड हमको मूवमेंट देखने के लिए मिला। साथ ही साथ आज का ही हमारे पास लाइव एग्जांपल है कोरोमंडल, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास कितना फंड है, आपके पास कितना टाइम है, आप उस अकॉर्डिंग उसमें जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं पूछना पड़ेगा ना कि मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है, या मुझे आईडीडी ब्लास्ट में ट्रेड करना है, या मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है। टाटा पावर अगेन 416 रुपीज के बॉटम पे आ रहा है, लेकिन वो बॉटम थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। रीजंस ये है कि वो मल्टीपल हिटिंग्स दिया है 416 रुपीज पे।
100% OI वही है, तो डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेगा 416 रुपया, लेकिन मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि 416 रुपीज पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। देन अगर बाइंग साइड में अच्छा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला तो स्टॉक अगेन 416 का बॉटम पकड़ के फिर से रिवर्स होने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ वॉल्यूम का प्रेशराइज हमको दिखाई दिया देन बॉटम 396 रुपीज का हो सकता है। ठीक है विपिन कुमार सर, बिल्कुल ये वाली रिकॉर्डिंग डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी और डेली रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती है। आप बिल्कुल जाइए यूट्यूब चैनल पे डेडिश इंटरनेशनल, सर्च करिए स्कूल का यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां पे जितनी भी क्लासेस होती है इवनिंग में वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स उस पे अपलोड हो जाती है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, जितनी भी क्लासेस सुबह में होती है लाइव मार्केट में 9:15 से लेके 3:30, अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो लाइव एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है, लाइव आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग पेड है। अगर उसका रिकॉर्डिंग आपको देखना रहेगा तो आपको इन्वेस्टिंग डेडी के यूट्यूब चैनल पे जाना रहेगा, वहां ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, वहां जाकर आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। देन फिर आप सुबह वाली जितने भी क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आईडीडी ब्लास्ट की थ्योरी। ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो चुकी होगी, अभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी हम बात कर लेते हैं आईडीडी स्विंग की थ्योरी के लिए, जो स्पेशली आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटा हम उस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम फुल थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी 17 हो चुका है, तो हमारे पास लास्ट वीक वैसे भी रहेगा डिस्कशंस करने के लिए, तो और 5 दिन मार्केट है, उसके बाद तो हम वैसे भी थ्योरी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रहा है कि बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगेगी। तो बता देते हैं, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। ढूंढना क्या है हमको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इमेजिनरी लाइन क्या है ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जहां पे मार्केट चल रहा होता है, जिस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच मार्केट चल रहा होता है, उसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में हमको इमेजिनरी लाइन दिखाई देती है। ठीक, इमेजिनरी लाइन किस, जैसे ही इमेजिनरी लाइन है बीच में स्ट्राइक प्राइस है, जैसे ही बीच में स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रही है, ये ऑप्शन चेन आपको दो पार्ट में दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन चेन का ये वाला जो पार्ट है ये कॉल साइड का डेटा है, और ये ऑप्शन चेन का ये वाला पार्ट है ये पुट साइड का डेटा है। ये आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट हैंड साइड का डेटा कॉल साइड का डेटा है, राइट हैंड साइड का जो डेटा है ये पुट साइड का डेटा है। ठीक, अब आती है बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की। सपोर्ट ऑलवेज हमको किधर मिलेगा, पुट साइड के डेटा में मिलेगा। रेजिस्टेंस हमको कहाँ मिलेगा, ऑलवेज कॉल साइड के डेटा में मिलेगा। रिपीट कर देती हूँ फिर से, सपोर्ट ढूंढना होगा। सपोर्ट मींस डेड बॉटम। वैसे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली हर जगह आप यूज करते हैं, चाहे आप किसी पे भी ट्रेड कर रहे हो प्रीवियस, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। सपोर्ट मतलब कि बॉटम लाइन, रेजिस्टेंस मींस डेड टॉप लाइन। ठीक, तो सपोर्ट ऑलवेज आपको पुट साइड में दिखाई देगा एंड रेजिस्टेंस आपको ऑलवेज कॉल साइड में दिखाई देगा। ठीक, अब एक्चुअल में हमको कौन कौन से डेटा से मतलब है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, एक्चुअल में सपोर्ट जो होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो है इमेजिनरी लाइन से यहाँ एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर से 540 रुपीज से चलना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ये इस तरीके से सपोर्ट ढूंढा जाता है। ये इमेजिनरी लाइन है, यहां से चलना स्टार्ट करना है तो इस साइड में डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। हम बात कर रहे हैं ये सपोर्ट स्विंग सपोर्ट की और ओआई सपोर्ट की। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हम बात कर रहे हैं आईडीडी स्विंग के लिए ओआई के सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्यूम फिलहाल अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम हम जब देखेंगे जब हमको जिस दिन हमको ट्रेड करना होगा। ठीक, आज हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, इस साइड में चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और इस साइड चलेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से चलेंगे और इस साइड चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सपोर्ट। ठीक है, यहां से हम चलेंगे, यहां से हम चलेंगे, ये वाली स्ट्राइक प्राइस है ना, ऊपर वाली नहीं, ये 537 वाली स्ट्राइक प्राइस, यहां से इधर की साइड में चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। सभी लोगों को क्लियर हुआ, यहां से इस साइड चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सपोर्ट। यहां से इस साइड चलना स्टार्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस। अब यहां से हमको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट नंबर ढूंढना है,
अब एलटीपी कैलकुलेटर में ऑलरेडी कलर कोडिंग है, तो हमको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमको कलर्स देखने की जरूरत होती है। हाईएस्ट ओआई आपको ग्रीन कलर में शो करेगा, सेकेंड हाईएस्ट ओआई आपको येलो कलर में शो करेगी। ठीक, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट वॉल्यूम आपको ब्लू कलर में शो करेगा और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम आपको येलो कलर में शो करेगा। ठीक, ये हुआ क्लियर? क्लियर हुआ? ये सपोर्ट साइड की बात हुई। ठीक है, ये बात हुई सपोर्ट साइड की। ओआई आपको हाईएस्ट ओआई सपोर्ट साइड में ग्रीन कलर की दिखाई देगी और सेकंड हाईएस्ट येलो कलर का दिखाई देगा। अब यहां से चलना स्टार्ट करें ऊपर की तरफ, तो आपको ग्रीन कलर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहां से इधर की तरफ चलना स्टार्ट करें तो आपको ग्रीन कलर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहां से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करें तो आपको ग्रीन कलर कहाँ दिखाई दे रहा है? फिर से देखिए विपिन कुमार सर, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहां से चलना स्टार्ट करें तो आपको ग्रीन कलर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 540, यानी कि फिलहाल 540 रुपीज पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, जो कि 100% है। ठीक, इसकी रिवर्सल वैल्यूज क्या आ रही है? 536 रुपीज, यानी कि स्टॉक का बॉटम हमको क्या दिखाई दे रहा है? 536 रुपीज। अब ये तो हमने पता कर लिया हाईएस्ट। अब हमको देखना है कि सपोर्ट की वीकनेस कितनी है। क्या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा है? यानी कि राइटर्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर सपोज 540 पे अच्छी राइटिंग्स, हाईएस्ट राइटिंग्स हुई है, यानी कि ये राइटर्स चाहते हैं कि स्टॉक 540 रुपए से नीचे ना जाने पाए। अगर स्टॉक 540 रुपए के आसपास भी क्लोज होगा तो हमारा फायदा है, हमको प्रीमियम मिलेगा। 540 रुपए से ऊपर जाएगा तो भी हमारा फायदा है, हमको प्रीमियम मिलेगा। लेकिन ये स्टॉक 540 रुपए से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो हमको लॉस होगा। अब मार्केट चल रहा है यही कहीं। अब यहाँ पे देखिए इसका वीकनेस कितना है, हमको दो साइड वीकनेस दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां से चले और इस साइड देखें तो 500 पे आपको 77% का वीकनेस दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके कंपैरिजन में 77% ओआई अभी भी डरे हैं कि अगर ये प्राइस ब्रेक करेगा तो स्टॉक कहां तक जा सकता है? 500 रुपीज तक जा सकता है। लेकिन ये बात चल रही है अभी सिर्फ सपोर्ट की। लेकिन अगर हम इस साइड में देखें तो ये राइटर्स भी ऑलरेडी रेडी खड़े हैं अपनी पोजीशंस में। ये इस वजह येलो नहीं आया, क्यों नहीं आया सेकंड हाईएस्ट पे? क्योंकि टॉप पे 82% दिखाई दे रहा है सर, इसलिए वो 77 पे येलो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये 82% नहीं होता इधर तो ये बिल्कुल आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन अभी दो सिचुएशन है, अभी मार्केट चल रहा है मिड रेंज में, दोनों तरफ से अच्छा प्रेशर दिखाई दे रहा है। कैसा? अब ये वाई रिएक्ट कैसे करेगा? अगर प्राइस 536 रुपीज से ऊपर चलना स्टार्ट करे, कैसे? अगर वॉल्यूम का प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे तो ये ओआई यहाँ का प्रीमियम तो खाएंगे ही, साथ ही साथ ये ओआई निकल के इधर जाके एड ऑन होना स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ की प्रीमियम को खाना स्टार्ट करेंगे। कब? जब वॉल्यूम का प्रेशर ऊपर की तरफ दिखाई देगा और प्राइस ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा, तब ये ओआई एक्टिविटी दिखाएंगे। अदरवाइज अगर प्राइस नीचे की तरफ चलेगा तो ये ओआई अपना हाथ खड़ा कर देंगे, निकल जाएंगे यहाँ से और नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। ये हुई एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये 536 रुपीज को वैल्यू ब्रेक करेंगे, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि सीधा मार्केट 536 रुपीज को ब्रेक कर दे, नहीं। अगर हाईएस्ट ओआई है तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा ही। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट ओआई हमको दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्यू टू वॉल्यूम प्रेशर अगर हमको दिखाई दे, सपोज ये भी एज अ बियरिश प्रेशर बना रहा हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी वॉल्यूम्स का इंट्राडे में बियरिश प्रेशर बना रहा हो, तो क्या करेगा स्टॉक? वॉल्यूम का प्रेशर है यानी कि बियरिश प्रेशर ज्यादा है, यानी कि लोग बेचने के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे स्टॉक के 536 रुपीज को ब्रेक करने के। जैसे ही स्टॉक 536 रुपीज को ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करेगा, तब ये ओआई अपना इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तब ये ओआई यहां से निकलकर यहाँ एड ऑन होना स्टार्ट करेगा। ये भी यहाँ से खत्म होने लगेगा, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा और इधर जाके एक्यूमुलेट होने लगेगा, यानी कि फिर बियरिश प्रेशर ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा और स्टॉक का रेंज 500 रुपीज तक दिखाई देगा। स्टॉक एक्चुअली स्विंग में चलता ही ऐसे ही है। ये हुआ सपोर्ट की बात। ठीक, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। ये ड्राइंग में क्लियर कर देती हूँ। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमको चलना किधर से? यहां से चलना स्टार्ट करना है। किधर की साइड चलना है? इधर की साइड चलना है। ठीक, हमको क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ ओआई हमको देखना है। अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करें तो टॉप क्या दिखाई दे रहा है?
स्टॉक का टॉप क्या दिखाई दे रहा है 560 रुपीज पे, यानी कि ये स्टॉक ये महीना 560 रुपीज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कई और वीकनेस दिखाई दे रही है आपको, हाँ वीकनेस दिखाई दे रही है 67%, लेकिन बिलो 75% है। यहाँ पे एक 69% दिखाई दे रही है, यानी कि बिलो 67% है, लेकिन मैक्सिमम टॉप 560 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं क्या पूरा महीना यूपीएल उतना ही बॉटम उतना ही टॉप लगाया 560 रुपीज का जो हमको दिखाई दे रहा है। दिखा देते हैं, ये ड्राइंग क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए 560 रिवर्सल वही आ रहा है 559.70, यानी कि 560 रुपीज के आसपास। 560 560 560 ये वाला रिवर्सल। ये देखिए स्टॉक ये मंथ स्टार्ट हुआ, ये है ना सर अमेजिंग, मुझे लग रहा है आप नए हैं, जब आप और देखेंगे ना और मजा आएगा। ये स्टॉक स्टार्ट हुआ 3 दिसंबर 29 नवंबर के आसपास। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, कहां तक ऊपर गया 567। क्यों गया होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्यों गया होगा, क्यों गया होगा, बिकॉज ऑफ ऊपर की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 556 रुपीज के आसपास। ये उस दिन इंट्राडे वॉल्यूम प्रेशराइज किया होगा, इस वजह से वो इंट्राडे इतना गया होगा, उससे ज्यादा नहीं। 563 रुपीज के आसपास दिखाई दे रही है ना, इसका रिवर्सल भी 563 के आसपास दिखाई दे रहा है, 570 के आसपास। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज यही है, यहीं तक गया होगा। एक बार हिस्टोरिकल आपको दिखा देते हैं तो और बेहतरीन समझ में आएगा आपको कि उस दिन उतना जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, वो भी आप साफ देख सकते हैं। चले जाते हैं 2 तारीख के डेटा पे, 9:15 की जगह हम कर लेते हैं 10 बजे का डेटा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ना। कोई बात नहीं, ये देखिए स्टॉक चल रहा है 550 रुपीज पे, और हाईएस्ट ओआई आपको कहाँ दिखाई दे रही है, हाईएस्ट ओआई आपको कहाँ दिखाई दे रही है 575 रुपीज पे, एंड ये प्रेशराइज कर रहा है कहाँ पे 85% पे। आप साफ देख सकते हैं कि स्टॉक 566-67 रुपीज तक गया, लेकिन फिर ये ओआई ने नीचे की तरफ प्रेशराइज किया होगा, इस वजह से वो वहीं से ना जाकर 575 रुपीज ना जाके स्टॉक 565 रुपीज पे ही से ही रिवर्स होना स्टार्ट किया। वो भी दिखा देते हैं आपको, 2x की जगह 4x स्पीड कर लेते हैं, टिक बाई टिक की जगह 1 मिनट कर देते हैं, और चलते हैं हम लोग 3 बजे के डेटा, 2 बजे के डेटा के आसपास, 2 बजे का डेटा लेते हैं। ये देखिए ये देखिए 575 पे 100%, यहाँ पे 80%, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है क्या कि इधर की साइड में बहुत सारे प्रेशर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। वो प्रेशर्स इस तरीके से है कि यहाँ 76% है, यहाँ 78% है, ये 58, ये वैसे भी डरे हुए हैं, ऑलमोस्ट डरे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे चल देते हैं। अभी देखिए स्टॉक कहाँ पे शिफ्ट हुआ, स्टॉक शिफ्ट हुआ 6000 रुपीज पे, सॉरी 600 रुपीज पे। ये यहाँ से यहाँ प्रेशराइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉक्स को और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन और ऊपर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये वाला प्रेशराइज करना स्टार्ट करेगा। कैसे प्रेशराइज करेगा उसको दिखाते हैं आपको, 3 तारीख से आप 4 तारीख को चल दीजिए। अभी भी कहाँ चल रहा है, प्राइस चल रहा है 566 रुपीज के आसपास, और यहाँ पे राइटिंग्स हो रही है हाईएस्ट 600 रुपीज, यानी कि हमको क्लियर है कि स्टॉक को 600 रुपीज तक चलना चाहिए। लेकिन अब ऑलमोस्ट 4 तारीख हो चुकी है, डेटा बने 4 दिन हो चुका है, सब डेटा सेटल्ड हो चुका है, जो इतना फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहा था उतना फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी 2% स्टिल बनी हुई है। कौन कौन से परसेंटेज, एक ये 60%, एक ये है 65%। जरूरी नहीं है कि मैं यहां से बेचूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है कि स्टॉक 600 रुपीज से ज्यादा वो दिखाई दे रहा है। मुझे कंफर्मेशन कब मिलेगा, मुझे कंफर्मेशन तब मिलेगा, ये राइटिंग्स यहाँ पे हो रही है
ये इस बात का है कि मार्केट 570 रुपीज से ऊपर नहीं जाने का है, लेकिन मैं यहां से बेचूं या ना बेचूं ये टोटली डिपेंड करता है इसके परसेंटेज पे। तो हम चल देते हैं, ये डेटा हुआ 4 तारीख का 2 बजे का। हम चल देते हैं 5 तारीख को सेम 2 बजे के आसपास। अभी भी 100% आईडीज कहां पे, 600 पे। ये 63% है, ये 52% है, ये 64% है। क्या अभी भी हम बेचेंगे? बिल्कुल हम नहीं बेचेंगे। मैं तो स्पेशली इस केस में नहीं बेचूंगी। रीजन ये है कि स्टॉक इधर की साइड में प्रेशराइज कर रहा है और स्टॉक का बॉटम ज्यादा दूर नहीं है। स्टॉक का बॉटम 551 रुपीज पे ही हमको दिखाई दे रहा है। नहीं बेचेंगे हम लोग। जब तक हमको एक्यूरेट टॉप नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बेचेंगे, चाहे हमको वो टॉप से रिवर्सल मिले या ना मिले, वो एक अलग बात है। ठीक है, चलते हैं 6 तारीख के दिन। आपकी बात सही है तन्मय सर, सब कुछ हमारे फेवर में है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना 60% के आसपास होना और वहीं से थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये पहले परसेंटेज खत्म हो गया था, लेकिन अब ये वापस से परसेंटेज आना स्टार्ट हो रहा है। देखिए 76% के आसपास है ना। अब नई जगह पे एक बार शिफ्ट होकर नई जगह पे WTP हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। रीजंस ये है कि प्राइस जरूर नीचे की तरफ चल रहा है, OI डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बेयरिश प्रेशर तो है, बात सही है, लेकिन परसेंटेज अभी भी 76% ही है। अगर ये 90% के आसपास हुआ रहता तो मैं बिल्कुल रिस्क लेने के बारे में सोचती। कोई बात नहीं, अभी भी चल रहा है 561, बिगड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक उतनी ही रेंज हमको दिखाई देती है। चलिए और आगे चल देते हैं। जब हम श्योर होंगे कि हाँ ये हमारे लिए थोड़ा सा सेफ है, हम वहीं से जाके ट्रेड करेंगे। ये देखिए, और नेक्स्ट डे 9 तारीख का डेटा ले लेते हैं। प्राइस चल रहा है 550, 580 का परसेंटेज बढ़ रहा है 79%, लेकिन ये भी परसेंटेज बढ़ रहा है 73%। प्राइस चल रहा है 555। क्या बेचेंगे हम? बिल्कुल नहीं बेचेंगे। नहीं मिला हमको टॉप, नहीं बेचेंगे। गलती मत करिएगा कि इतना कम परसेंटेज चार्ट पे दिखाई दिया, बैक टेस्ट किया, टूट गया तो हमने ले लिया। बिल्कुल ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा वॉल्यूम जैसा OI आपको दिखाई दे रहा है सेम एज इट इज वैसे रिएक्ट करना स्टार्ट करिए। अभी देखिए, अब अगेन जो पहले यहां गई प्रेशराइज कर रहा था 580 पे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। जो 580 रुपीज पे था वो बिल्कुल खत्म हो गया 68%, और ये 560 वाला फिर से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस 10 रुपीज नीचे चल रहा है। यहां से लेंगे क्या? अभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये 77% है। चलिए और चल देते हैं। इसी को हम 3 बजे के आसपास देख लें तो क्या पता 3 बजे के आसपास बड़ा हो। इसको सबमिट किया, स्टॉप करके फिर प्ले कर देते हैं। अब देखिए अभी क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बताएंगे, वो भी बात करेंगे सर। अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी साफ बेयरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। जो टॉप 600 रुपीज पे था, जो टॉप 580 रुपीज पे आया, वही टॉप अब कहां पे आने की कोशिश कर रहा है? वही टॉप 560 रुपीज पे आने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे फिर से नीचे कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि शिफ्टिंग कहां से कहां हो रही है, बिल्कुल मत बेचिए। लेकिन अभी बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम हमको कहां दिखाई दे रहा है? 550 रुपीज पे। ठीक है, टॉप हमारे पास कंफर्म नहीं हुआ। मैक्सिमम बॉटम का परसेंटेज, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज हमको कहां दिखाई दे रहा है? 546। अगर इस रो में और अगर हम देखें तो कौन प्रेशराइज कर सकता है? इस रो में अगर हम और देखें तो 72%, यानी कि मैक्सिमम स्टॉक कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम स्टॉक 536 रुपीज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक 500 रुपीज पे भी परसेंटेज है जिसपे हमको ध्यान देना है। हाँ, वाई चेंज जरूर इसको नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, और उसका रीजन भी यही है कि इतना बड़ा स्टॉक ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं, कैश में ट्रेड्स हो रहा होगा, दैट्स व्हाई वो प्रेशर के कारण नीचे की तरफ गया है। लेकिन स्पेशली मैं बेचने वाला ट्रेड इस कंडीशन में प्रेफर नहीं करूंगी। लेकिन मुझे बॉटम दिखाई दे रहा है। बॉटम ये है कि स्टॉक 536 रुपीज के आसपास रुकना चाहिए, मैक्सिमम ये बॉटम है। अगर ये 500 रुपीज वाला साथ दे देगा, यानी कि परसेंटेज ड्रॉप होने लगेगा, तो बिल्कुल हम 536 रुपीज से खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। आज का डेटा देख लीजिए, ये जो परसेंटेज था 66%, आज ये परसेंटेज हो चुका है 77%। मार्केट चल रहा है 536 रुपीज पे। अब पॉइंट ये है कि मार्केट 536 रुपीज को डायरेक्टली ब्रेक करके 500 रुपीज नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, इस वजह से। अभी आपको दिखा देते हैं स्टॉक 536 रुपीज पे।
ये देखिए ये 1 डे का है, इस वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कर देते हैं 1 आवर। अभी कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, 536 रुपीज की वैल्यू दिखाई दे रही है, अभी दिखाई दे रहा है। यहां से हमने लिया, एक बार ये ऊपर की तरफ गया 550 रुपीज तक, 13 दिसंबर के आसपास हमने बैक टेस्ट किया, 9 दिसंबर के आसपास, 13 दिसंबर के आसपास आपको एक्यूरेट बॉटम मिला होगा, लेकिन टॉप ज्यादा दूर नहीं है, टॉप 550 रुपीज पे ही हमने क्लोज किया। रीजन ये है, 13 दिसंबर का डेटा दिखा देती हूँ तो रीजन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ पाएंगे। 13 तारीख का डेटा देख लेते हैं, चलिए यूपीएल का ही, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। यूपीएल जरूरी नहीं है कि आप हर एक ट्रेड कर पाए, जरूरी ये है कि हर एक ट्रेड में नहीं, हर एक ट्रेड आप पकड़ पाए, जरूरी ये है कि आपको एक अच्छा बॉटम आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग मिल पाए, अच्छा टॉप आपके रिस्क के अकॉर्डिंग मिल पाए। ये देखिए ये 90%, ये 66%, स्टॉक का टॉप दिखाई दे रहा है 560 रुपीज पे, यानी कि 560 रुपीज का टॉप, उससे ज्यादा नहीं है। स्टॉक चल रहा है यहाँ पे, क्या इस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे? क्या इस स्टॉक को इस टाइम पे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। क्या स्टॉप लॉस रखेंगे? बिल्कुल खरीदा जा सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे इसका 75% होने का, सिंपल है। खरीदेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इसका 75 होने का। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ये हमारे फेवर में है। ये परसेंटेज कुछ टाइम जाके डिक्रीज होकर स्टेबल हो जाएगा, ये हमारे फेवर में, ये हमको साफ दिखाई देगा। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है यानी कि 1-2% ज्यादा, फिर वापस से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है संजीव सर, इसलिए हम यहां से बाई करेंगे एंड देन डेफिनेटली मार्केट ऐसा नहीं है सीधा उठ जाएगा, यहाँ 536 रुपीज की वैल्यू पे बिल्कुल कंसोलिडेट करेगा। जो कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं ना, ये देख लीजिए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, देखा कंप्लीटली 4 घंटे तक उसी वैल्यूज पे कंसोलिडेट किया। देन फिर एक अच्छा वॉल्यूम बना, वॉल्यूम का प्रेशराइज हमको देखने के लिए मिला एंड स्टॉक कहाँ गया? 552 रुपीज के आसपास। स्टॉक को जाना चाहिए था कहां तक? 560 रुपीज के आसपास तक। कहां तक जाना चाहिए था? आपको दिखा देती हूँ यूपीएल। स्टॉक को जाना चाहिए था 560 रुपीज के आसपास, लेकिन मिला हमको 550 रुपीज तक ही। अब 550 रुपीज तक क्यों मिला वो भी देख लीजिए। टॉप हमको कब मिला? टॉप हमको मिला 13 दिसंबर के आसपास ही, 3:15 पे। एंड उसी के साथ साथ हमको टॉप मिला 16 दिसंबर को मॉर्निंग में। अब ऐसा क्या हुआ मॉर्निंग में वो भी देख लीजिए, मार्केट 550 रुपीज से ही क्यों फिसल गया उसको भी देख लीजिए। आ जाते हैं हम 3 बजे, इसी डेटा को देख लेते हैं। ये देखिए इंट्राडे वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इंट्राडे वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इंट्राडे वॉल्यूम कहाँ प्रेशराइज कर रहा है? इंट्राडे वॉल्यूम पुट साइड का आपको कहां पे प्रेशराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है? 560 रुपीज एक्चुअल में टॉप होना चाहिए, लेकिन ये टॉप ड्यू टू इंट्राडे वॉल्यूम आपको 550 रुपीज पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम टॉप क्या दिखाई दे रहा है? 552 रुपीज का 13 तारीख का। और उस दिन का टॉप देख लीजिए आप, यहां पे आपको एक नंबर दिखाई देगा, ये हाई जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगा जब मैं कर्सर रखूंगी, ये देखिए 551.25, 551.50, 551.50 से ही फॉल दे दिया स्टॉक। फिर अगेन ये गया भी डबल, लेकिन अगेन 551 रुपीज, 552 रुपीज का हाई लगाया एंड देन फिर वापस से फॉल दिया। कब हुआ? 17 दिसंबर के आसपास। क्यों हुआ होगा वो भी साफ आपको इंट्राडे ड्यू टू वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि लास्ट टाइम टाटा पावर में हुआ था। वॉल्यूम्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे बेसिकली पोजिशनल्स में वॉल्यूम से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस दिन हम एंट्री करते हैं, जिस दिन हमको पोजीशंस को एग्जिट करना होता है,
उस दिन हमको वॉल्यूम्स को स्पेशली ध्यान देना होता है। अगर आप टाटा पावर को सेम एज इट इज इसी तरीके से यूपीएल की तरह बैक टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि टाटा पावर का जो टारगेट है वो हमको 450 रुपीज दिखाई दे रहा था, लेकिन ड्यू टू इंट्राडे वॉल्यूम वैसे 450 रुपीज पे था, लेकिन नीचे की तरफ WTB प्रेशराइज क्रिएट कर रहा था और स्टॉक एक डाइवर्जन पहले का टॉप लगाया और वहीं से रिवर्स हो गया। अगर आप 450 रुपीज का एग्जैक्ट वेट कर रहे होते, डेटा नहीं देखे होते, तो वो 447 रुपीज 448 रुपीज का हाई लगाया है, देन वहीं से रिवर्स हो गया और स्टॉक वापस से आज 420 रुपीज पे आकर खड़ा हो गया है। यानी कि अगर आप उस चीज को नहीं देखे होते, वॉल्यूम्स को अगर नहीं देखे होते, क्या है ना, वॉल्यूम हुआ, ओआई हुआ, ओआई चेंज हुआ, ग्रिक्स हुआ, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। जब तक इनका कनेक्शंस आप नहीं समझेंगे तब तक आप पोजीशंस में वैसे ही फंसे रहेंगे, प्रॉपर एंट्री कर पाएंगे लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के कारण हमने डेटा नहीं देखा, टाइम के कारण हमने डेटा नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन हो सकता है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। जरूरी नहीं है कि हम ओआई देख रहे हैं तो वॉल्यूम से हमको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम भी देखेंगे, बिल्कुल ओआई भी देखेंगे, और इसी रीजंस की वजह से उस दिन वो हुआ, और इसी रीजंस की वजह से ये वाला भी स्टॉक यूपीएल 550 रुपीज से रिवर्स हुआ। ये देख सकते हैं नीचे की तरफ ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा होगा। ये हुआ, ये डेटा आप 17 दिसंबर के आसपास का देख लीजिए, क्योंकि 16 को छुट्टी थी। 16 को छुट्टी थी क्या? नहीं थी ना। चलिए 16 को देख लीजिए। 12 बजे के आसपास का देख लीजिए। ये देखिए अभी वॉल्यूम कहाँ प्रेशराइज कर रहा है, ये है 16 का डेटा। अगेन मार्केट 552 रुपीज पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये प्रेशराइज ड्रॉप होने लगेगा तो मार्केट यहां ना जाके यहीं से रिवर्स पिक करने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें हम स्पेशली इसमें देख सकते हैं, लेकिन ये वाला हम सेलिंग प्रेफर नहीं करेंगे। अभी भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वाला बाइंग हम प्रेफर करेंगे, ये वाला सेलिंग हम प्रेफर नहीं करेंगे, ये वाला सेलिंग भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहां पे आप देखिए 93%, 76%, नंबर्स बहुत ज्यादा है। ये भी बस इसलिए है कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो हम निकलने की कोशिश करेंगे, मार्केट यहीं यहीं चलेगा तो हम फिर से, अगर वॉल्यूम ने सपोर्ट किया तो फिर से ये परसेंटेज रिगेन करने लगेंगे, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम नहीं लेंगे। जब सिचुएशंस हमारे फेवर में होगी, सब कुछ हमारे फेवर में होगा, तभी हम जाकर ट्रेड करेंगे। 200 स्टॉक्स है ना, ठीक है, एक स्टॉक में नहीं ट्रेड मिलेगा चलेगा, यूपीएल में नहीं मिला ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये ट्रैपिंग वाली सिस्टम, यहां आप ट्रैप हो सकते हैं। कभी आपके फेवर में चल जाएगा लेकिन कभी गंदा वाला ट्रैप होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशंस में हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है, एफ एंडो में ट्रेड्स बहुत कम हो रहे थे। क्या कर सकते हैं आप, देखे ना कितना तारीख, 13 तारीख तक हम डेटा देखे और ओआई के नाम पे 373 का ओआई है। हाँ, यूपीएल में डेटा में भी प्रॉब्लम थी, डेटा में प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, वो जो कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा लेवल्स पे कर पा रहा था, इस वजह से। ठीक है, सो सपोर्ट कैसे ढूंढना है, प्रेशर्स कैसे समझना है, किस साइड में कितना मूव हो सकता है, वो सारी बातें हम लोगों ने की। अभी भी कोई डाउट्स है तो कल बिल्कुल हमारी फिर से क्लास होगी लाइव में, फिर हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आई? ये वाली वीडियो आपको डेलिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। कैसी रही फिर आज की क्लास? जितना समझाया उतना समझ आया या फिर थोड़ा समझ में आया? आया ना मजा? चलिए, हाँ बट वाले आगे भी तो लिखिए तभी मुझे समझ में आ पाएगा। शायद आपका, अगर मॉर्निंग वाली क्लास की बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग वाली क्लास के लिए एलटीपी रिचार्ज होना जरूरी है। अच्छी थी ना तन्मय से, गेल को बिल्कुल समझा जाएगा सुबह। सो चलिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आया, बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हुए, कोई बात नहीं, ये वाला रिकॉर्डिंग्स जाके देख सकते हैं आप लोग डेलिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे। फिर मिलेंगे हम लोग सुबह 12 बजे के आसपास। नहीं, कल मेरी 12:30 पे क्लास है, तो 12:30 पे क्लास की जाएगी और
आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स होंगे तो बिल्कुल नोट करके रखिएगा, कल उस पे भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं आदर्श सर, अगर अभी आप नए हैं तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। ये ऑप्शन चेन, ऑप्शन डेटा आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन उतना भी नया नहीं है कि हम चीजें समझ ना पाए। 2-4 बार, 5 बार, 10 बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। कोई ऐसा बहुत टिपिकल सा नहीं है, बहुत इजी है, नंबर्स है, बस नंबर्स को हमको समझना है। कल मेरा क्लास रहेगा 12:30 पे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।